तो मैंने अपने दीवार पे पोस्टर लगा दिया, हमें नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए और बहन डॉक्टर रितु के समर्थन में चले। तो मैंने ये ना लगाया था, तो मेरे लोगों ने जवाब दिया, अरे ये क्या एक चमार का पोस्टर लगा दिया। मैंने कहा आज ये तुम जी रहे हो ना, ये बाबा साहब की देन है। और जो आज जो तुम ये कपड़े जो खा पी रहे हो, जो आप ये सांस ले रहे हो, बाबा की देन है, ये बाबा साहब की देन है। और आज ये बात बोलते हैं ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं एक ओबीसी कास्ट से आता हूँ, मैं खुद बाबा साहब को अपने विचारधाराओं से मानता हूँ। और ये लोग जो हमारे जो कास्ट के लोग हैं, जो मनुवादी के लोग में अंदर जो फंसे पड़े हैं, उनको निकालने की कोशिश मैं खुद करूंगा। मतलब संजीव तोमर ये कह रहे हैं कि जो जाट कम्युनिटी के लोग मनुवादी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, उनको ये निकाल करके अम्बेडकरवादी बनाएंगे। आपको लगता है ये काम आसान है? देखिए आसान क्या है, अब जो है आसान क्या है, मनुवादी लोग हैं। आपने देखा हो किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं, आप मतलब अब जन्म कुंडली निकलवाते हैं, आप जो तारीख दिखवाते हैं, वो अपना जो है पैसा लेता है। आप एक बिजनेस मानो वो। अरे आप जो ब्याह पढ़वा, जो शादी मंडप पे बैठता पंडित, एक उसकी दुकान समझो। हम ये नहीं चाहते कि हम वो पैसा ले, हम वो नहीं चाहते ना, हमें उल्टा वो गाली देता है, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जो हमारे बाबा साहब ने ये बात बोली थी ना कि जो बैठे हैं इनका नाम संजीव तोमर है, और तोमर सरनेम से आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये जाति से जाट हैं, और जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी मजबूत जाति है और ओबीसी में आती है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी राजनीतिक रूप से भारतीय राजनीति में अपनी धमक जो है वो दे चुके हैं। इससे पहले अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करूं तो शहीद भगत सिंह और सर छोटू राम, चौधरी महाराज सिंह भारती जाट कम्युनिटी से आते थे। मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूं कि जो ये होर्डिंग, जो बैनर, जो पोस्टर इनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये जस्टिस फॉर रितु के नाम से है। यानी रितु को न्याय की मांग को लेकर के संजीव तोमर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर अड़े हुए हैं। मैं पहले दिन से इनको यहाँ देख रहा हूँ, और 80 दिन यहाँ लगभग कंप्लीट आंदोलन को हो गए। मैं जब यहाँ आया हूँ, संजीव तोमर मुझे यहाँ मिले हैं। मैं अब तक इनको शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति समझता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चौधरी से बात की जाए ताकि पता चल सके कि एक जाट, मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा अम्बेडकरवादी और बहुजनवादी नहीं देखा जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को छोड़ करके एक बेटी के न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठा हो। संजीव, सवाल वहीं आता है कि आप जाट कम्युनिटी से आते हैं, बाबा साहब को पढ़ने का, समझने का, महापुरुषों को पढ़ने का, समझने का कब कैसे समझ आई? देखिए जो हमारे जो बाबा साहब संविधान जो लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, आज वो बाबा साहब जो हमें एक हमारे जो अंदर है वो विचारधारा और जो आई है, हमने ये देखा था बाबा साहब ने एक बात बोली थी। जो बाबा साहब का एक मतलब नौकर था, और वो बाबा साहब जो पढ़ रहे थे, तो नौकर जब शाम को उसकी छुट्टी होती है तो वो जो है एक कप चाय रख के चला जाता है। तो उन्होंने ये बात बोली, जब सुबह अपने ड्यूटी पे जब आता है तो वही चाय टेबल पर रखी मिलती है। तो बाबा साहब से रोके उसने ये पूछा कि बाबूजी ये चाय आपने क्यों नहीं पी? क्योंकि बाबा साहब ने ये जवाब दे दिया कि एक अभी हमारा समाज सो रहा है और मैं समाज को अभी जगाना नहीं चाहता। अब बाबा साहब जो है इन्होंने अब हम बाबा साहब हम पे जिम्मेदारी दे के गए, क्योंकि हम समाज को अब जगाना चाहते हैं। और ये आज जो आपने घटना देखी है, हमारे बहन डॉक्टर घटना पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आप पे व्यक्तिगत रूप से बात कर लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप जाट कम्युनिटी से आते हैं, दिवाली पे आप गाँव घर गए थे नहीं गए थे? मुझे पता चला आप घर नहीं गए थे। देखिए दीपावली जो हम नहीं बनाएंगे, क्यों? आज हमारे बहन जो आज सड़क पे बैठी है, बड़े शर्म की बात है, हम अपनी दीपावली नहीं बनाएंगे। क्यों? दीपावली जब बनेगी, एक जो कायर है सविता राव, जब उसको जेल में पहुंचा देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे, जब उससे बड़े दीपावली हम बनाएंगे। मतलब जब तक रितु को न्याय नहीं मिलेगा और प्रिंसिपल सविता राव जेल नहीं जाएगी, जब तक आप जो है वो दीपावली नहीं मनाओगे, नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है। सवाल ये आता है कि आपके जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो कभी कमेंट्स पास नहीं करते कि आप नीला गमछा डाल करके यहाँ बैठो, जैकेट, नीली जैकेट यहाँ पहन करके जय भीम के नारे लगा रहे हो, तो वो कभी कहते नहीं कि आप कैसे नकली जाट हो, आप कहाँ जा करके शामिल हो गए हो? देखिए जिस दिन अभी बीच में मैं गया था घर, तो मैंने अपने दीवार पे पोस्टर लगा दिया,
हमें नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए और बहन डॉक्टर रितु के समर्थन में चले। तो मैंने ये लगाया था तो मेरे लोगों ने जवाब दिया, अरे ये क्या एक चमार का पोस्टर लगा दिया। मैंने कहा आज ये तुम जी रहे हो ना, ये बाबा साहब की देन है। और जो आज जो तुम ये कपड़े जो खा पी रहे हो, जो आप ये सांस ले रहे हो, बाबा की देन है, ये बाबा साहब की देन है। और आज ये बात बोलते हैं ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं एक ओबीसी कास्ट से आता हूँ, मैं खुद बाबा साहब को अपने विचारधाराओं से मानता हूँ। और ये लोग जो हमारे जो कास्ट के लोग हैं, जो मनुवादी के लोग में अंदर जो फंसे पड़े हैं, उनको निकालने की कोशिश मैं खुद करूंगा। मतलब संजीव तोमर ये कह रहे हैं कि जो जाट कम्युनिटी के लोग मनुवादी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, उनको ये निकाल करके अम्बेडकरवादी बनाएंगे। आपको लगता है ये काम आसान है? देखिए आसान क्या है, अब जो है आसान क्या है, मनुवादी लोग हैं। आपने देखा हो किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं, आप मतलब अब जन्म कुंडली निकलवाते हैं, आप जो तारीख दिखवाते हैं, वो अपना जो है पैसा लेता है। आप एक बिजनेस मानो वो। अरे आप जो ब्याह पढ़वा, जो शादी मंडप पे बैठता पंडित, एक उसकी दुकान समझो। हम ये नहीं चाहते कि हम वो पैसा ले, हम वो नहीं चाहते ना, हमें उल्टा वो गाली देता है, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जो हमारे बाबा साहब ने ये बात बोली थी ना कि अपने लोगों ने धोखा दिया, तो बाबा साहब जो है ना, बाबा साहब के जो सपने अधूरे थे वो सपने पूरे करना चाहते हैं। क्यों? बाबा साहब ने, आपने देखा होगा, जब बाबा साहब का अमेरिका में विदेशों में जब नाम था, आज ये जो हमारे देश के अंदर जो मनुवादी लोग हैं, जो एक हमारे एक जाटो कमेटी जो आते हैं, एक बाबा साहब की फोटो तो इतनी बड़ी नफरत मानते हैं, तो सामने रियल में क्या होता होगा। ये कह रहे हैं कि जो जाट कम्युनिटी से आते हैं वो बाबा साहब की फोटो से नफरत करते हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम जाटों को बदलने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से आते हैं। बात करने का मतलब संजीव तोमर से यही था कि ये मैसेज है बहुजन समाज के लिए कि जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अलावा, खासतौर से जाटव चमार के अलावा, महारों के अलावा कोई दूसरी जाति समझ नहीं रही है। तो जो प्रयास कभी बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, फूले ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर साहब काशीराम ने किया था कि हम बहुजन समाज को एक करेंगे, संजीव तोमर जैसे जब युवा पीढ़ी के लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जाट हूँ लेकिन अम्बेडकरवादी हूँ और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठुकराता हूँ, तो हमें लगता है कि उन महापुरुषों का सपना साकार हो रहा है। कुछ और कहना चाहोगे? देखिए, जो आज मैं एक घोषणा मैं खुद करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है जो हम सरनेम जो लगाते हैं, पीछे जो तोमर लगाते हैं, हम ये तोमर भी लगाना बंद कर देंगे। जो हम अपना खाली संजीव सिंह ही लगाएंगे, तोमर नहीं लगाएंगे। संजीव सिंह तोमर की जगह संजीव सिंह लगाएंगे, तोमर हटा देंगे। तोमर हटा देंगे। ये कुछ लोग अपने एक मेरे व्यक्ति थे, जानने वाले थे, वो आके बोले, मैं जिस दिन मैं यहाँ पहले दिन आया था तो आप मैंने व्यक्ति ने ये पूछा, अपना टाइटल लेके क्यों चलते हैं, टाइटल क्यों लगाते हैं? अरे जब बाबा साहब ने टाइटल लगाया है, हमने हमारे टाइटल क्यों लगते हैं? तो हमारे लोग गांव के जो टाइटल लगाते हैं कि आप ये बताओ, तोमर जो लगाते हैं किस लिए लगाते हैं कि आपका ये टाइटल हमेशा तक रहेगा। अब ये हमेशा तक हमें पे टाइटल नहीं चाहिए, हमें जो बाबा साहब का जो टाइटल था हमें वो टाइटल चाहिए। मतलब क्या अम्बेडकर लिखोगे नाम के पीछे? हाँ, मतलब संजीव सिंह अम्बेडकर। हाँ, तो ये बड़ी बात है। संजीव तोमर ये कह रहे हैं कि मैं तोमर हूँ और तोमर नहीं लिखूंगा, मैं संजीव अम्बेडकर लिखूंगा। तो ये बड़ी बात है और हमारी शुभकामना संजीव के उज्जवल भविष्य के लिए है कि वो राजनीति में या जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ स्थापित हों। और तमाम देश के जाटों से मैं यही कहूँगा कि संजीव तोमर जैसे लोगों से सीखिए, जो बाबा साहब को पढ़ने के बाद में क्रांतिकारी विचार से जुड़े और आज वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की एकाकी की बात करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।